भाभी जी। जी। वो आपका घर का सामान आया है। आ, अच्छा ठीक है, आप बैठो, मैं आती हूँ। जी भाभी। अरे, आज आप आए हैं ऑर्डर देने? जी भाभी जी, वो क्या है ना, पापा शादी में गए हुए हैं और भैया जो थे वो दुकान का सामान लेने के लिए गए, तो सोचा मैं ही सामान दे रहा हूँ आपके पास। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप आ गए। कुछ लेंगे आप? नहीं भाभी, बस मैं थोड़ा पेप्सी पी कर आया था। ओह, अच्छा। वो पापा ने बताया था कि कुछ पेमेंट भी रुक रहा है आपका। जी जी, रुका हुआ है वो, मैंने उनको बोल ही रखा है कि 10-15 दिन में हो जाएगा। अच्छा, और थोड़ा जल्दी करा देना भाभी जी, क्योंकि पापा ने बोल रखा है कि ले लेना, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा लाना है दुकान का। ओह, जी मैं समझती हूँ, मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी दे दूँ। जी भाभी। भाभी वो थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ हाँ, पानी क्यों नहीं मिलेगा। जरूर। जी, वो इतना ऊपर चढ़ कर आया हूँ ना, तो थोड़ा सांस फूल गया। सांस फूल गया? जी। ओह अच्छा, भारी सामान होगा ना इसीलिए। बहुत भारी है। हम्म, तो वैसे लिस्ट में जो जो भेजा था सब है ना? जी भाभी जी, वो आपने 5 किलो आटा बोला था, आटा आ चुका है, ठीक है। अचार का डब्बा बोला था, अचार का डब्बा, और एक ब्रेड बोला था, ब्रेड आ गया। जी, और दालें? भाभी जी, दाल वाल तो है नहीं, क्योंकि बोला था ना भैया सामान लेने के लिए गए हैं दुकान का। तो ओह, जो था मैं ले आया, जो भी आपने लिस्ट में दिया था, बस वो दाल वगैरह रह गई आपकी, वो मैं शाम को ला दूंगा। कोई बात नहीं, शाम को ला देना आप। जी। अच्छा ठीक है, आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ। लीजिए। शुक्रिया भाभी जी। थैंक यू भाभी, पानी पिलाने के लिए। वैसे भैया कहाँ गए? अब काम पर। अच्छा, कब तक आएंगे वो वैसे? 10-15 दिन में। काम वाम क्या करते हैं वैसे वो? मैंने देखा है कि बहुत कम आते हैं घर में। अब काम तो ज्यादातर बाहर का ही रहता है ना उनका। ओके। अ, अच्छा भाभी जी, वैसे आपने बताया नहीं कि पेमेंट। बोला तो था, जल्दी से जल्दी करवा दूंगी। अच्छा, वो पापा बोल रहे थे ना कि थोड़ा बोल देना, थोड़ा जल्दी करा दें, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है ना। अभी बहुत जगह सामान जाता है तो कहीं से पैसा आया नहीं है। ओह, ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं जितना जल्दी होगा करवा दूंगी। जी, बाकी तो आपको पता ही है, मैं बहुत कम आता जाता हूँ। मैं सिर्फ तभी आता हूँ जब पैसा लेना होता है। हाँ, वैसे मैं जब भी सामान लेने जाती हूँ, आप कभी नज़र ही नहीं आते, बस 1 या 2 बार ही दिखे थे, उसके बाद कभी दिखे नहीं दुकान पर। जी भाभी, वो मेरा कॉलेज भी है ना, तो मैं थोड़ा पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और बाकी शॉप पे तो पापा रहते हैं और भैया रहते हैं। अभी पापा शादी में गए हुए हैं, और भैया जो है वो थोड़ा सामान लेने के लिए गए थे, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा दुकान का ध्यान रखना है। मैंने ठीक है। ओह! अच्छा इसी वज़ह से। ठीक है, अ, मैं सामान अंदर रख देती हूँ। मैं ही रख देता हूँ ना, आप बताइए कहाँ रखना है। आप अरे आप वैसे भी अ, इतना ऊपर तो लेकर आए सामान, साँस फूल गई थी आपकी। क्या अ भाभी जी, सांस फूल गई इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं थक गया। आप बताइए कहाँ रखना है, मैं रख देता हूँ। अ, किचन में, किधर है किचन? बाजू में। जी, मैं रख कर। जी, चलिए मैं किचन दिखाती हूँ। हाँ। आइए। आटा इसमें रख दीजिए। जी भाभी। और ये कहाँ रखना है भाभी? लाइए, मैं रख देती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी जी, वो बस ये सोचा था कि आप इतने बड़े घर में अकेले रहती हो। हाँ, क्यों? नहीं भाभी, वो मैंने अक्सर देखा है ना कि लेडीज ना थोड़ा घर में बड़ा ज्यादा बड़ा घर होता है तो डरती बहुत है। नहीं, अब मैं डर के करूँगी भी क्या? आदत जो हो गई है, रहना तो पड़ेगा, जा तो नहीं हाँ। सकती कहीं। ये भी बात ठीक है। अ, वैसे आपके पति जो है, मतलब भैया, तो कितने कितने दिन में आते हैं घर पे?
कभी कभी 15 दिन, महीना, 20 दिन, आराम से। ओह अच्छा, तो आप इतने दिन निकाल लेती हैं अकेले? अब निकालने पड़ते हैं मजबूरी में। अब किसको शौक है अकेले इतने इतने दिन रहने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, रहना पड़ता है। सही बात है। नहीं वो होता है ना और लोगों में कि पति इतने दिन बाहर होते हैं तो पत्नी लोग जो होती हैं थोड़ा बाहर का देखती हैं फिर कि अब देखो, इसमें ना पत्नियों की कोई गलती नहीं है। अगर पति ऐसे हो जाएंगे ना, इतने इतने दिन अपनी बीवी को अकेला छोड़ेंगे, तो क्या करेंगी वो? उनकी भी कुछ जरूरतें होती हैं जो उन्हें चाहिए होती हैं। और पति नहीं समझेंगे तो फिर देखो, अकेलापन ना बहुत खराब होता है। वो मैं जानती हूँ कैसा होता है। अकेले ना रहना बहुत मुश्किल है। फिर क्या करेगा इंसान, कहीं ना कहीं तो मन लगाएगा अपना। सही कह रहे हो भाभी जी आप। और एक मेरे घर वाले हैं, बोलते शादी कर ले, तेरे बड़े भाई की शादी हो गई है। मैं बोलता हूँ कि मेरे को पढ़ाई पूरी करनी है, पढ़ाई पूरी करनी है, फिर उसके बाद अभी देखो ना, अभी मेरे को जॉब का ऑफर आया था अमेरिका से। अब एक बात बताओ, अगर मैं शादी करने के बाद वहां चला जाता तो मेरी बीवी का क्या होता? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब वैसे, अब आपको शादी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अभी आपकी शादी की उम्र है, मतलब जवान है, लेकिन शादी नहीं करनी चाहिए अभी। आप आप बात सही कह रहे हो भाभी जी। और वैसे भी मेरा भी कोई प्लान नहीं है शादी वादी का। तो वो तो घर वाले हैं ना, अब घर वाले हैं तो बोलेंगे ही बेटे को शादी के लिए। कोई बात नहीं, वो तो सबके घर वाले बोलते हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको ना लाइफ एंजॉय करना चाहिए, शादी का नहीं सोचना चाहिए। हाँ भाभी, बात तो सही है। पर ये एंजॉय तो मैं करता रहता हूँ, पार्टी वार्टी ये सब। अरे वो नहीं, मेरे कहने का मतलब कुछ और है। अ, क्या? मैं समझा नहीं भाभी जी। चलिए अंदर समझा देती हूँ फिर। आपका मतलब रूम के अंदर? जहाँ भी ले जा रही हूँ चलिए ना। अ, ठीक है, चलिए। वैसे भाभी जी, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे कमरे में बताएंगी? वैसे तुम्हें सच में नहीं पता कि कमरे में कौन सी बात की जाती है? नहीं भाभी, वो एक्चुअली एक तो मेरे को लेट भी हो रहा है ना। मैं दुकान का थोड़ा शटर ऐसे ही गिरा के आ गया, मैंने लॉक भी नहीं किया। तो ओह, थोड़ा इसलिए मेरे को जल्दी हो रही है। आप मेरे को यही बता दीजिए ना, क्या बात है? यहाँ कैसे बता सकती हूँ? यहाँ अगर मैं बताना चाहूँ तब भी बता नहीं पाऊंगी अच्छे से। अब क्या भाभी, अब यहाँ पे कोई भीड़ भड़क्का तो है नहीं और नहीं 4 लोग हैं जो आप इतना शर्मा रहे हो। जो भी है बोल दीजिए। बोल दूंगी, इतनी क्या जल्दी है? वैसे कोई औरत या लड़की कमरे में ले जाने की बात करे तो उसका क्या ही मतलब हो सकता है? कैसी बातें कर रहे हो भाभी जी आप? अब देखिए, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मैंने कब बोला कि तुम ऐसे वैसे लड़के हो? अ, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन एक तो मेरे को लेट भी हो रहा है ना भाभी जी। अब अब कोई बात नहीं, एक दिन लेट हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अब वैसे मैं ना एक बात बोलना चाहती हूँ तुम्हें। आप बोलिए ना। मैं ना तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो भाभी जी आप? और मैं तो इतना आता जाता भी नहीं हूँ, तो आप मुझे कब से पसंद करने लगी हो? अरे, बात इतना आने जाने की थोड़ा ना होती है। वो तो मैंने बस एक दो बार देखा था, तभी से तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। और पता है, ज्यादातर ना मैं जल्दी जल्दी चक्कर दुकान के क्यों लगाती थी? क्यों? तुम्हें देखने के लिए। पर बैड लक, तुम तो कभी दिखते ही नहीं थे। आज पता नहीं कैसे आ गए। हम्म, आज आपको पता नहीं है मैं कितना खुश हूँ। अब देखिए भाभी जी, मैं जो इंसान हूँ ना, मैं पढ़ाई वढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, मैं इन चीज़ों पे फोकस नहीं करता। और वैसे भी अगर दिनेश भाई को पता चल गया ना, तो क्या बोलेंगे वो लोग? अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। अब कब तक तुम छुपा लोगी उनसे और कब तक मैं छुपा लूँगा अपने घर वालों से? और वैसे भी मेरे को इन चीज़ों में नहीं पड़ना भाभी जी, आप समझो ना। अरे, क्यों नहीं पढ़ना? मैं तुम्हें दिल से लाइक करती हूँ, तो क्या बुराई है? वैसे भी मेरे घर पे कोई है भी नहीं, और ना ही कोई आएगा। और रही बात तुम्हारे घर वालों की, तो उन्हें कैसे पता चलेगा? सामान देने के बहाने से आ अब जाया करना। ठीक है भाभी जी, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आप जो ये बार-बार ऐसे टच करे जा रहे हो ना, तो वो क्या है ना, अब दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही मुझे तुमसे, तो क्या करूं? मान अब जाओ ना। दुकान पे भी कोई है नहीं, टाइम भी बहुत हो रहा है। वैसे वो बात 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी ना?
ठीक है, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, सिर्फ आज के लिए। इसके बाद जब भी आओगे तो टाइम निकाल कर आना और दुकान बंद कर कर आना। आप भी ना भाभी जी, मतलब आप पूरी तरह से हाँ करवाने के चक्कर में ही हो, है ना, कि बस हाँ कर दे कैसे भी करके ये बंदा। अरे मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, इतना भाव क्यों खा रहे हो तुम? बस यही तो बात है ना भाभी जी, आपको पता है मैं ना किसी को तड़पते हुए नहीं देख सकता। अब आप हो, आप हमारी स्पेशल कस्टमर हो, तो हमारा भी हक बनता है आपको खुश रखने का। अब ठीक है, चलिए बताइए कि क्या बात है। चलिए ना अंदर, अंदर बताऊंगी ना अच्छे से। अब बात सुननी है तो फिर चलना भी पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए। आओ ना, नहीं भाव मत क्या खाओ। भाभी जी, आप भी ऐसे टच कर रहे हो। ठीक है, वो गेट बंद कर दीजिए ना। हाँ।